घर से बेघर सैलाब मुतासरीन का एक और इम्तिहान। दरियाए चनाब की बैठती लहरें एक बार फिर से बिखरने लगी। हेडमराला पर बढ़ते पानी की लहरों ने उजड़े आशियानों में वापसी के ख्वाब देखने वालों की नींदें उड़ा दी। हेडखानगी से 5.5 लाख क्यूसेक का बड़ा रैला चिन्योट की जानिब बढ़ने लगा। चिन्योट के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। पानी का दूसरा बड़ा रैला आइंदा 72 घंटे में झंग पहुंचने का इम्कान। पहले गुजरने वाले 6.5 लाख क्यूसेक के रैले ने झंग में हर तरफ तबाही मचा दी। मौज़ा नूरशाह, पातवाना, बली हबीब और मौज़ा खोलड़ा में दर्जनों घर माजी की दास्तान बन गए। सैलाबी पानी में डूबे घरों को देखकर मकीनों के चेहरों पर बेबसी के असरात। दरियाए रावी और चनाब की बिखरी मौजों की अहमदपुर स्याल पर चढ़ाई। सैलाबी पानी बस्तियों के बाहर बने हिफाजती बंद को तोड़ता हुआ आगे बढ़ने लगा। चाप, मकड़वाला, बहलूल बस्ती, झुंडी, न्यासी और सजावल चद्धड़ का हिफाजती बंद टूटने से 20 से ज्यादा देहातों में पानी फैल गया। समंदुआना, सधनाना, मोड़, चक नूरंग शाह का शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। मौज़ा बागला, मौज़ा नामदार, बस्ती हसनैनाबाद भी सैलाबी पानी की लपेट में आ गई। मौज़ा समंदुआना में सैलाबी पानी अहमदपुर स्याल शहर की तरफ बढ़ने लगा। लोगों की बड़ी तादाद पानी में फंस गई। रेस्क्यू की कश्तियां कम पड़ने लगी। हजारों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें मुतासिर। दरियाए रावी की बेकाबू लहरों ने कमालिया में कहर ढा दिया। किसी के सर से छत छिनी तो किसी के खेत खलियान और कीमती असासे सैलाबी पानी में बह गए। तूफानी लहरों से तारा हवेली मुकम्मल तौर पर उजड़ गई। माई सफूरा का हिफाजती बंद टूटने से संधेलियां वाली में तबाही के मनाजिर। चीतावतनी रोड टूटने से कमालिया का रास्ता दीगर शहरों से कट गया। फैसलाबाद और मुल्तान समेत दीगर शहरों को जाने वाले मुसाफिर परेशान। सैलाबी पानी में फंसे मुतासरीन को रेस्क्यू करने के लिए पुलिस रेस्क्यू टीमें सरगर्म। दरियाए रावी में तुगयानी ने कमालिया में तबाही मचा दी। खैमों में आबाद मुतासरीन के रिकत आमेज मनासिर। मुतासरा खानदानों की दास्तानें सुनकर दुख दर्द बांटने वालों की आंखें नम हो गईं। खतरनाक सैलाब के सामने हर कोई बेबसी की तस्वीर बन गया। सैलाबी पानी से उजड़ी गरीब खातून आप बीती सुनाते हुए आप दीदा हो गई। मुतासरा खातून और बुजुर्ग शहरी कहते हैं, पैसा पैसा जोड़कर घर बनाया था, सैलाब हर चीज बहा ले गया। दरियाए रावी के पानी ने कमालिया और पीर महल में सरों से छतें छीन ली। खानदा, चक, तारा हवेली समेत 79 देहात उजड़ गए। कमालिया में आंखों के सामने जिंदगी भर की जमा पूंजी लम्हों में बर्बाद होती देखने वालों की आंखें आंसुओं से तर। बुजुर्ग खातून की दुहाइयां बोली, घर आंखों के सामने उजड़ गए, जानवर मर गए, फसलें बर्बाद हो गई। मरियम नवाज, हमें घर दें। झंग में दरिया चनाब के पानी का बहाव खतरनाक हद तक तेज। पक्के वाला कस्बा तेज रफ्तार लहरों की इज्जत में आ गया। बस्ती मलाह समेत कई देहात डूब गए। सैकड़ों मकानात जमीन बोस। दिहाड़ीदार सज्जाद अपने घर के मलबे को देखकर गम से निढाल। ये आपने और मैं निके कमा तो मैं खरीबा दे के मैं मकान करते हैं। ये मकान के बच्चे आते सारे दिन रहते। भवाना से गुजरने वाला सैलाबी लहर तबाही की खौफनाक दास्तानें छोड़ गया। जामियाबाद की रियाज कॉलोनी में सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया। 20 के करीब घर मिलियामेट, दर्जनों घर रहने के काबिल न रहे। अहले थी परेशान। बोले, पानी का मजीद आने वाला रेला बचा कुचा घर भी बहा कर ले जाएगा। मगीन खुले नुकसान, दीवारें गिरा दी हैं, सारा कुछ फर्श अंदर के बैठ गए हैं। सारे दीवारें कमरों की सारी बैठ गई हैं। टूट फूट गया मकान भी सारा, दीवार सारी पानी में गिर गई।
तांदियावाले में मामू कांचन के 6 मोहजात में दरियाए रावी का पानी दाखिल। अली काटिया, बुले शाह, आलम शाह, ताजा मोहजा वाले के इलाके डूब गए। सैलाबी पानी से मुतासरा सैकड़ों एकड़ पर खड़ी कपास, चरई और धान की फसल पानी की नजर हो गई। सैलाबी पानी ने शोरकोट को तन्हा कर दिया। तहसील का मुतअद्दिद शहरों के साथ 5 रोज से राब्ता मुनक़ता। नकासो पुल पर भी दबाव बढ़ गया। पतन रोड के बाद मुल्तान रोड भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। शोरकोट का कबीरवाला, खानोवाल, मुल्तान और दीगर शहरों से भी राब्ता मुनक़ता। सैलाबी रेलवे ट्रेनों की राह में भी रुकावट बन गए। सैलाबी रेलवे ट्रेनों की राह में भी रुकावट बन गए। टोबा टेक्सिंग का लाहौर, पेशावर, कराची से बजरिया ट्रेन रास्ता मुनक़ता हो गया। पाकिस्तान एक्सप्रेस बरास्ता वजीराबाद और लाहौर कराची जाएगी। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। झंग में सैलाबी पानी की सतह शहर के हिफाजती बंद से कम होने लगी। मकीन अपने घरों को लौटने के लिए हिफाजती बंद पर मौजूद। सरगोदा रोड को ताहाल ट्रैफिक के लिए ना खोला गया। तांदियावाला में सैलाबी पानी का लेवल गुज़िश्ता रोज से 3 फीट नीचे चला गया। जहां कोई न पहुंचा, सिटी 41 पहुंच गया। सैलाब ने जिला चिनौट के आखिरी मौसम अवाल को भी लपेट में ले लिया। दर्जनों घर मुनहदम, दराए कटाव से बाकी मौजा भी खत्म होने का खदशा। मकीन नकल मकानी पर मजबूर। सिटी 41 की निशानदही पर इंतजामिया खुराक के ट्रक लेकर पहुंच गई। से ज्यादा लोग जो है वो तबाह हो चुका है सैलाब से। 1 हफ्ता हो चुका है और इंतजामिया का कोई आदमी इधर नहीं आया। हम इधर 1 हफ्ते से भूखे हैं, कोई चीज नहीं है और इधर से दरियाओं का कटाव भी है बहुत ज्यादा। बड़ा नुकसान होया, सारे कमरे जेड़े न गिर गए हैं ते जी छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई शय नहीं मिली ते बड़े मजबूर होए बैठे हैं, बड़े परेशान। झंग में 5 सितंबर तक स्कूलों की बंदिश का फैसला वापस। सैलाबज़दा इलाकों के अलावा तमाम तालीमी इदारे खुलेंगे। कमालिया और पीर महल में सैलाब मुतासरा स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां मौजूद। पानी की निकासी तक स्कूलों को बंद रखा जाएगा। फेस्को के मुतासरा इलाकों में बिजली बहाली के लिए हंगामी इकदाम। सैलाबी रेलों से फीडर्स, खंभों और ट्रांसमिशन लाइनों को नुकसान पहुंचा। फेस्को के मुतासरा फीडर्स में से 18 मुकम्मल और 54 आर्जी तौर पर बहाल। बाकी मुतासरा सार्फिन के लिए बिजली बहाली 5 सितंबर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। डिविजनल कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर और रीजनल पुलिस ऑफिसर जिशान अस्कर का जिला चिन्योट का दौरा। भुआरा में सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ के जारी इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। जामियाबाद, मोता लोथरा में सैलाबी पानी की सूरत हाल का जायजा लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पंजाब के सैलाब-ज़दा इलाकों के दौरे का फैसला। बिलावल भुट्टो जरदारी कल लाहौर पहुंचेंगे। फैसलाबाद के मुतासरा इलाकों का दौरा भी मुतवक्के। झंग में मुखय्यर हजरात नशेबी दरियाई इलाकों में महसूर मकीनों के लिए उम्मीद की किरण बन गए। रेस्क्यू और मुखय्यर हजरात के ताउन से बस्ती भंडी, मल्लाहवाली और मुल्हिका इलाकों में राशन तकसीम किया गया। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए मुखय्यर हजरात भी मैदान में आ गए। शोरकोट के मारूफ बिजनेसमैन जिशान रफीक एडवोकेट का सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। असोवाली, दरबार मखन शाह और दीगर इलाकों में मुतासरीन तक खाना पहुंचाया। भुआना में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए सरकारी असातिज़ा भी पेश। मौजा लड़का, मौजा सजनका और दीगर इलाकों में खाना तकसीम। मुखय्यर हजरात से भी मदद की अपील। शुगर के परेशान हाल मरीजों के लिए एक और परेशानी। अद्वियात कंपनी ने इंसुलिन की कीमतों में 7% तक इजाफा कर दिया। मिक्सर की कीमत 1096 से 1174 रुपए कर दी गई। हिमोलिन की कीमत 1500-700 से
1613 रुपए मुकर्रर। कीमतें बढ़ने पर मरीजों के साथ केमिस्ट फॉर एसोसिएशन भी नाला। माली साल के दूसरे महीने बरामदात में कमी, दरामदात में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रवां साल अगस्त में गुज़िश्ता साल की निस्बत 12% बरामदात कम हुई, दरामदात में 6% इजाफा हुआ। तजारती खसारा 30% से जायद रिकॉर्ड किया गया। मौसम में हल्की सी तब्दीली के बाद सर्दियों के कपड़ों की कीमत में इजाफा। सर्द मौसम के कपड़े 20 से 25% तक महंगे हो गए। ताजिर बिरादरी ने सर पकड़ लिए, कहा कारोबार ना होने के बराबर है। एसएसपी ऑपरेशन बुशरा जमील का फैसलाबाद चैम्बर का दौरा। सदर रेहान नसीम बरहारा की सदारत में कारोबार अफराद से मुलाकात। कारोबारी अफराद ने सिक्योरिटी मसाइल और मुश्किलात से आगाह किया। ज़िमनी इंतखाबात NA-96 उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का मरहला मुकम्मल। तमाम उम्मीदवार स्क्रूटनी में कामयाब। 24 उम्मीदवारों के स्क्रूटनी के बाद कागजात नामजदगी मंजूर। रिटर्निंग ऑफिसर NA-96 की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। फैसलाबाद में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। इलेक्शन कमीशन ने अपीलें सुनने के लिए अपलेट ट्रिब्यूनल तश्कील दे दिया। जस्टिस हाईकोर्ट अहमद अदीम अरशद PP 98, NA-96 और NA-104 की अपीलें सुनेंगे। फैसलाबाद जालपुल नोवेल्टी पुल की रीकारपेट की स्कीमें। नोवेल्टी पुल की बहाली की रीकारपेटिंग पर काम शुरू। 3 करोड़ 71 लाख जारी। जाल फ्लाईओवर के ज्वाइन की तब्दीली की स्कीम पर आइंदा हफ्ते काम शुरू होगा। FIC में गैस पाइपलाइन के लिए 2 करोड़ रुपए के फंड जारी। नई गैस पाइपलाइन के सबब 24 घंटे सेंट्रल एयर कंडीशन सिस्टम फाल बनाया जा सकेगा। रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मुतहर्रिर। गैर रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स, मार्केट और फूड पॉइंट्स की कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन शुरू। फैसलाबाद में 2600 से ज्यादा फूड पॉइंट्स को रजिस्ट्रेशन के नोटिस जारी किए गए थे। ओवर टैक्सिंग में म्यूनिसिपल कमेटी को वाजिबात अदा न करने वाले दुकान मालिकान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। शोरकोट रोड पर वाक़े 9 दुकानों को सील कर दिया गया। महकमे एक्साइज पंजाब का कमाऊ पूत बन गया। नए साल में आमदनी में 54% का बड़ा इजाफा। 2 माह के दौरान 52 करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्स वसूल कर लिया। गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे में वसूलियां 33 करोड़ रुपए रही थीं। जड़ावाला में डाकुओं ने 2 पिज्जा डिलीवरी बॉयज को लूट लिया। उस्मान और बिलाल ऑर्डर पर पिज्जा डिलीवर करने जा रहे थे। गाजी टाउन में 4 डाकुओं ने पिज्जे, 2 मोबाइल फोन और नकदी छीन ली। और घंटाघर से मुंसलिक बाजारों में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत के बाजारों में सब झंडे, झंडियां, रंग बिरंगी रोशनियां, बैचेस और सजावट का दीगर सामान दस्तयाब। शहरी मजहबी जोशो खरोश के साथ अशिया की खरीदारी में मसरूफ हैं।